کی گई प्रोग्राम बज़्म करीम की आज की ट्रांसमिशन में हम जनाब करीम सुल्तान साहब को और अब्दुल रऊफ साहब को खुशामदीद कहते हैं, और जितने भी देखने वाले, हमारे सुनने वाले यूके से, यूएसए से, पाकिस्तान से और दुनिया में जहाँ से भी, ऑस्ट्रेलिया से और दीगर ममालिक से जो लोग हमें देखते हैं, हम सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक की ये खूबसूरत घड़ियाँ हैं और आज मुख्तलिफ जगहों पर योम माँ या मदर्स डे मनाया गया। इस हवाले से कुछ लोगों ने अपनी वालिदा को जाके मिले और कुछ लोग अपनी माँ को उन्होंने याद किया। उनके लिए हमारा जो ये काम है वो काम ये है कि ये लोग जो मदर्स डे मनाते हैं ये एक मगरिब का वतीरा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलसिला होता है ये साल में एक दिन रख लेते हैं और वो एक दिन माँ को जाके मिल लेते हैं। लेकिन करीम साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये माँ का दिन मनाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि माँ के बगैर भी भला कोई दिन होता है। बिल्कुल तो ऐसी बात ही है। हम मुसलमानों के लिए तो माँ की जो अजमत है और माँ की दुआएं हर वक्त हमें उसकी ज़रूरत रहती है, और हमें बेशक चाहिए कि हम हर रोज़ अपना दिन का आगाज़ घर से बाहर जाएं। जिनके जो अपनी माँ के साथ रहते हैं, मौजूद हैं, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, उनको चाहिए कि घर से बाहर निकलते वक्त अपनी माँ के कदमों को चूम के जाएं, हाथों को चूम के जाएं और माँ से दुआएं लेके फिर बाहर जाएं। और जिनकी माएँ इस दुनिया से पर्दा कर चुकी हैं, उनको चाहिए कि उनके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ कुरान पाक की तिलावत करके उनके लिए इसाले सवाब किया करें। मेरा ख्याल है इससे बेहतर मदर्स डे कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। जी, हदीस पाक का मफहूम भी है ना कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखना एक हज मकबूल का सवाब है। तो इससे बढ़ बिल्कुल के मतलब हम ये मदर्स डे क्या होगा। और इस्लाम में जो हमें सिखाया गया है अपने पेरेंट्स का, आज की जो आयत आपके सामने मैंने तिलावत की अल्हम्दुलिल्लाह, जी, तो उसमें भी तो यही है ना कि अपने माँ बाप के सामने आप उफ भी ना करें। ये देखें, उफ का लफ्ज एक बिल्कुल बिल्कुल एक नॉर्मल सा है। आजकल के जो दौर है, आजकल की जो सोसाइटी है, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो और बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। तो कुरान पाक में बकायदा वो लफ्ज ये बयान किया गया है कि उफ तक भी नहीं कहना। उफ भी जो है वो बहुत बड़ा एक वर्ड है अपने माँ बाप के लिए। तो बिल्कुल हमें अदब की तलकीन देता है। और आप जितना भी देख लें, इस्लाम के पीछे आप चले देखें, दीन में जितने औलिया कराम हैं, जितने अंबिया कराम हैं, जी, हजरत मूसा अलैहि सलाम जब जाते थे तूर पहाड़ पे रब ताला से हम कलाम होने के लिए, तो जब आप वापस एक दफा आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा ध्यान से जाना, अब तुझे वो जो पीछे तेरी दुआ करने वाली थी वो अब दुनिया में नहीं रही। तो उसका देखें कि नबियों बिल्कुल के साथ भी एक माँ का जो ताल्लुक, और नबियों की जो के साथ भी दो माँ की दुआ वो कितनी फजीलत का बिल्कुल दर्जा रखती है। और ऐसा ही इसी है, तरह ऐसा ही है। इसी तरह जो जी 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 जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें अभी। और इसी तरह मैंने कहा कि जितने औलिया कराम हैं, अगर उनकी जिंदगियों को भी आप देखें तो उनकी जो परवरिश एक होती है, और जो उनका जो एक सिलसिला शुरू होता है वो माँ की गोद से, बल्कि माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। तो और फिर उनका जो बिल्कुल अदब करना, फिर औलिया कराम ने जितना अदब किया अपनी माओ का, अपनी वालदाओं का, सुभान अल्लाह, वो हमारे लिए एक मशअल राह है। और हमारे लिए वो तालीमात है कि हम अपने माँ बाप की जो है वो भरपूर खिदमत करें और उनके साथ अदब के साथ पेश आएं। और उनकी ना सिर्फ ये कि एक साल में एक दिन नहीं, नहीं, एक साल में एक दिन नहीं, बल्कि साल में हर घड़ी, हर लम्हा अपने माँ बाप की जो है वो खिदमत करनी चाहिए। हम ये सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, हम ये बातें करके वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, वी आर हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि इस्लाम में कोई एक दिन माँ बाप का नहीं है। इस्लाम में जो है वो, इस्लाम ने जो हमें सिखाया है, दीन ने जो हमें सिखाया है, वो हर लम्हा सिखाया है, वो हर पल सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। और मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम। वो भी जब अपनी अम्मी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला सुभान अन्हा आपकी कब्र अनवर पे गए, तो आप भी ने भी वहां जाके कब्र से लिपट के आप रोए। और अल्लाह। आपके साथ जो आपके साथी थे उनसे फिर आपने फरमाया कि आज मुझे मोहम्मद की माँ जिंदा होती तो हाय देखती हाय। मुझे कि
میں آج کس مقام پہ ہوں. تو دعا ہے اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, وہ پتہ ہے آپ کو مدینہ شریف میں کنواں بھی بڑا مشہور ہے, ام سعد کا کنواں, وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. تو صحابی آئے, انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے, تو میں نے ان کے لیے کنواں خرید کے تو وقف کر دیا ہے, تو کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ تیرے ماں کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. تو وہ کنواں ابھی بھی وہ ام سعد کے کنویں کے نام سے ابھی بھی مشہور ہے, کیونکہ وہ انہوں نے اپنی ماں کے نام سے وہ وقف کیا تھا. تو اس طرح کے سلسلے ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہر دن ہی مدر ڈے ہو. اور بالکل بالکل ساتھ بالکل اپنے والدین, دونوں والدین کا, قرآن پاک میں تو والدین کا لفظ آیا ہے, اور بالکل باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, اور وہاں پہ چکر لگاتے ہیں, پھر مینا میں رات گزارتے ہیں, پھر جناب 3-4 دن بعد شیطان کو جا کے 3 دن جا کے کنکریاں مارتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے کہ وہ حج کو قبول کرے یا نہ کرے. لیکن یہ حدیث میں آ گیا کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا اور باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لینا مقبول حج کا ثواب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس مقبول حج کو روز کیا کریں تاکہ اپنی نامہ اعمال میں یہ نیکیاں ہیں اور یہ ثواب ہیں یہ ہمارے لکھے جائیں, اور نامہ اعمال جب ہمارے ہاتھوں میں پکڑایا جائے تو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے. شاہ جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے پاس جو ہے, جن کے پاس ماں باپ ہیں ان کے پاس تو یہ جنت کی ٹکٹیں ہیں. مطلب یہ ان کی خدمت کریں اور وہ جنت پا لیں. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ ایک لمبی حدیث ہے نا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا. تو صحابہ نے اس کی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو کیسے آمین فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور اس پہ آپ پہ درود نہ پڑا. تو اسی طرح میں نے کہا آمین, تو پھر حضرت جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح یہ رمضان شریف کے بارے میں حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان شریف کے روزے پائے اور روزے رکھ کر وہ جنت نہ حاصل کر سکا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں کہ ماں باپ کا جو ایک مقام ہے وہ کس قدر کتنا زیادہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو, ہمارا جتنے دیکھنے والے ہیں, ہمارا آج کا پیغام یہی ہے کہ بھائیوں, احباب, ناظرین, مدرز ڈے ایک دن نہیں ہوتا, مدرز ڈے ہر دن ہوتا ہے اور ہر پل ہوتا ہے. آئیے اپنی ماؤں کی خدمت کریں, ان سے محبت کریں, ان سے ادب کریں اور ان کی خدمت کر کے جنت کے لیے اپنا راستہ ہموار کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.